सेजल, तुम्हारी सिचुएशन मेरी मम्मी की तरह हो गई। तुम क्या कह रही हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। बिलीव मी बिट्टू, अपने पापा से जाकर कहो कि वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जाकर गोविंद वागले से मिले। रिश्वत लेने के लिए सारी बदमाशी ना उसी की है। वो चाहे तो इस मूवमेंट को अभी के अभी रोक सकता है। लेकिन सेजल, तुम्हें ये सारी बातें कैसे पता है? मैं जानती थी बिट्टू कि तुम मुझसे ये सवाल जरूर पूछोगे, लेकिन बिलीव मी, मैं जो भी कह रही हूँ सच कह रही हूँ। हमें जल्द से जल्द जाकर ना अपने पापा को ये बात बता देनी चाहिए। सपोर्ट मी नो बिट्टू, हम इस मुसीबत से बच जाएंगे। प्लीज बिट्टू। ओके, लेट्स सी। पापा, समझो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। वो बात करे सेजल। गौर से सुनिए पापा। हाँ। पापा, हाँ पापा। अरे वाह बेटे, मुझे ये बता, ये सब तुझे किसने कहा? ये सब बाद में पापा, पहले गोविंद वागले। भागले? तू मेरे बकुड़े को किधर भगाना चाहती है? भागले नहीं बा, मैं किसी का नाम ले रही हूँ। वाह, हाँ, चिल्लाता क्यों है? मुझे सब सुनाई देता है। वो क्या है कि हमारे सोसाइटी के पेपर्स किसी ऑफिसर के पास है, वागले के पास है, लेकिन वो देने से इनकार कर रहा है क्योंकि उसे रिश्वत चाहिए। क्या? रिश्वत? यानी कि लांच? उसको बोलना एक पैसा नहीं मिलेगा। रिश्वत देना और लेना दोनों गलत बात है। हाँ, लेकिन बा, इसके सिवा और कोई इलाज नहीं है। क्या? तू क्या बोली? किसे बोली कि काम काज नहीं है? आपको बाप को? किसके बाप को? हमारी माँ। क्या चिल्लाता क्यों है? मुझे सुनाई देता है। तो क्या सुन? बस तुम लोग है ना, कबड्डी खेलना बंद करो। अभी मुझे कुछ सोचने दो। क्या करने दो? सोच रहे हैं बा, सोचने दो। तुम लोग इधर क्यों झगड़ा कर रहे हो? अरे झगड़ा ही करना है ना तो अपने घर में जाके करो। दूसरों के घर के सामने आके क्यों झगड़ा करते हो? बाकी कह रही है। चल घर चल। एक मिनट बा, हाँ? क्या अभी कुछ मत कहना। रोकड़े साहब शांत हो जाइए, बताइए क्या हुआ क्या? ये अच्छा हो गया कि आप लोग खुद ही घर के बाहर आ गए। बाहर आ गए? तेरा कहने का मतलब क्या है? क्या हम लोग अंदर थे? हैं? ये पुलिस वालों की यही तकलीफ है, जब चाहे जिसे चाहे सबको अंदर करता रहता है। अरे मैं ये कह रहा था कि अच्छा हुआ कि आप लोग घर के अंदर थे, वो घर के बाहर आ गए। माँ जी, माँ जी? ये बता जा, माँ जी किसको कहता है? माँ जी किसको कहता है? आपको बोला और किसको? मुझे माँ जी कहा? अरे माँ जी होगी तेरी माँ, तेरा पूरा खानदान। तू माँ जी किसको कहता है? मैं तुझे माँ जी लगता हूँ? ये बकुड़ा रोकड़े साहब, माँ जी बाकी और से मैं माफी मांगता हूँ बस। लेकिन मैं समझ सकता हूँ जी, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मैटर ही कुछ ऐसा हो गया कि मुझे आना पड़ा। क्या बात है अंकल, सब कुछ ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है। डॉक्टर साहब को भी बुला लो, कर लो अपने अरमान पूरे। नहीं, मैं बोलती हूँ, मीच बोलते ना कशाला तुला पाहिजेत ना सगळे. झालं समाधान तुझं? डॉक्टर साहब. यस आंटी. बिट्टू, जरा डॉक्टर साहब को बुलाना। अरे तेरे पापा. पापा, पुलिस आई है. क्यों होया? गलती है. क्यों? खुद. अच्छा हुआ आप दोनों आ गए। बात क्या है? डॉक्टर साहब, वकील साहब, आप दोनों को तो पता ही होगा कि ये माला डिमोलिश होने वाला है। आपको लेटर्स में मिल ही गए होंगे। जी हाँ. इसीलिए मुझे आप दोनों को गिरफ्तार करने के ऑर्डर्स मिले। अल्लाह, गिरफ्तार? किस वजह से? ये तो कमाल है। एक तो चोरी, उस पर सीधा चोरी। देखिए डॉक्टर साहब, वकील साहब, आप दोनों इस गिरफ्तारी को गलत मत समझिए। देखिए वकील साहब, आप तो जानते भी होंगे कि जब भी ऐसा कोई डिमोलिशन होता है तो सेफ्टी के लिए मालिक को अरेस्ट कर लिया जाता है ताकि वो इस काम में रुकावट ना पैदा करे। मालिक? हाँ, घर के मालिक को। और इसीलिए ये सब करना पड़ रहा है। मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऊपर से ऑर्डर्स आए हैं। लेकिन रोकड़े साहब, मेरे
इस फ्लैट की मालकिन तो रानू है। तो मुझे रानो भाभी को गिरफ्तार करना पड़ेगा। What? रोक रहे अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? नहीं दया, तुम रानो दीदी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेडी कांस्टेबल को बुलाओ। इतना कानून मैं भी जानती हूँ। लेडी कांस्टेबल आ जाएगी। क्यों दया? लेकिन रानो भाभी को गिरफ्तार करना ही होगा।